येन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने सर्वांगीण अंग से तुम जो कुछ भी धर्म का कार्य करो, उस धर्म के फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, यही भागवत धर्म है। समझ में नहीं आई बात? अभी नहीं आई समझ में? ताली बजाने वाले, मैं कह रहा हूं नहीं आई समझ में, ताली बजाने वाले कह रहे नहीं आई, बताओ। देखो, आप जो कोई भी पुण्य का कर्म करो, पुण्य कर्म क्या है? तीर्थ यात्रा करना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, भागवत कथा सुनना, रामायण की कथा सुनना, परिक्रमा लगाना, ये सब पुण्य है। अब पुण्य बहुत सारे हैं, जो आपको सही लगे उसको पुण्य मान लो। पुण्य करने के बाद में उसका फल हमको मिलता है। फल किस रूप में मिलता है? मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, इन सब के रूप में हमको फल की प्राप्ति होती है, पुण्य के फल की। तो मानव का भागवत धर्म क्या है, भक्ति धर्म क्या है? भक्ति के पथिक को चाहिए, भक्त को चाहिए, जो कुछ भी पुण्य करे, पुण्य करने के बाद तुरंत हाथ में जल लेवे और हाथ में जल लेकर के कहे, श्लोक याद हो तो श्लोक बोल दे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्लोक याद ना हो तो केवल हिंदी में ही बोल दे, जल लेकर के हाथ में, हे ठाकुर जी, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, मैंने वृंदावन की परिक्रमा लगाई, मैंने गंगा यमुना स्नान किया, मैंने ब्राह्मणों को दान दिया, मैंने संतों की सेवा की, मैंने भागवत की कथा सुनी, मैंने राम कथा सुनी, इन सब का जो भी पुण्य मुझे आप देना चाहते हो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं जल में सब संपूर्ण पुण्य लेकर के आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। यह है भक्त का धर्म, जिसे कहते हैं भागवत धर्म। आप कहोगे अजी, तो फिर हमने पुण्य किया ही क्यों जब हमें फल ही नहीं मिलना? तो बंधुओं देखो, धन किस लिए कमाया जाता है? ताकि उस धन से आप सुख समृद्धि आदि भोग सको, है ना? लेकिन आपके घर की भरपाई 10,000 रुपए में हो रही है और आपकी कमाई यदि 5 लाख रुपए हो रही है, तो 5 लाख रुपए घर में रखोगे? क्या करोगे? आप 5,000 रुपए निकाल करके बचे हुए 4.5 पौने 5 लाख रुपयों को जाकर के बैंक में जमा कर दोगे। बैंक में जमा क्यों कर दोगे? बोले अरे जब जरूरत पड़ेगी, कभी कोई संकट आएगा तो बैंक से निकाल लेंगे, घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं, यदि उसको अपने पास रखेंगे तो हर क्षण वो खत्म होता रहेगा, खर्च होता रहेगा। इसलिए क्या करो, पुण्य करने के बाद तुरंत ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान के चरण बैंक के समान है, वहां पर पुण्य जमा करते रहो। कभी यदि विषम परिस्थिति आएगी, कभी यदि बहुत दुविधा में फंसोगे, कभी बहुत संकट में फंसने वाले होगे, तो ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक से तुम्हारे पुण्य अपने आप उदय होकर के उस संकट से तुम्हें मुक्त कर देंगे। यह है भक्त धर्म, भागवत धर्म। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जिनको समझ में आ गया उनसे पूछ लेना। हाँ? एक बार एक गांव में कथा हुई, तो गांव के बाहर एक संत रहते थे। सारे गांव के लोग संत के पास गए, जाकर के बोले महाराज जी हमें कथा सुना दो। बोले अच्छा कथा सुननी है? बोले हाँ ठीक है, तुम बढ़िया व्यवस्था करो, परसों मैं आऊंगा, लेकिन आकर के पहले मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर जब मुझे दे दोगे तब मैं कथा सुनाऊंगा। गांव के लोग बोले ठीक है, उत्तर देने में क्या, दे देंगे, जो पूछोगे तो बता देंगे। बढ़िया ऐसा ही पंडाल बनवाया गया। महात्मा जी आए अपनी खड़ाऊं पहन के, कमंडल लेकर के, खुड़ुम 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 खड़ाऊं की आवाज करते हुए आए, आकर के मंच पर आकर के बैठे, माइक लेकर के बोले हाँ भाई पहले प्रश्न का उत्तर दो तब कथा सुनाऊंगा। गांव के लोग बोले पूछो। संत ने पूछा बताओ भगवान है? गांव के लोग बोले हाँ भगवान तो है। भगवान नहीं है तो संसार कैसे चल रहा है? भगवान तो है भैया, हमारा तो यही उत्तर है, भगवान है। जैसे ही गांव के लोगों ने कहा भगवान है, तो संत मंच से उतरे खड़ाऊं पहन करके और महाराज सीधे अपनी कुटिया पे पहुंच गए। सारी जनता दौड़ करके गई, बोले महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई, हमने इतनी व्यवस्था करी, आप आए आकर के कथा नहीं सुना के गए। बोले मैंने कहा था कि मैं प्रश्न करूंगा, उत्तर दोगे तो कथा सुनाऊंगा। बोले दिया तो उत्तर? बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तुमने कहा हाँ है। तो जो है ही, जिनको तुम जानते हो कि भगवान हैं, उनके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? अगर ऐसा होता कि तुमको लगता भगवान नहीं है तो मैं कुछ सुनाता। अब तुमने कह दिया भगवान है, तो फिर अब मैं क्या सुनाऊं आगे? गांव के लोग बोले पहुंचे हुए महात्मा हैं, कथा तो इनसे ही सुननी है।
महाराज जी आप फिर से आओ, फिर से प्रश्न करो, हम अब की बार उत्तर दे देंगे। संत बोले ठीक है आते हैं हम। संत फिर से आए, आकर के मंच पे बैठे, माइक लेके बोले हाँ भाई बताओ भगवान है? गांव के लोग बोले नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सारे संसार ऐसे ही चल रहा है। अरे कौन भगवान? हम जानते ही नहीं, कौन है भगवान? महाराज जी हमें नहीं पता भगवान भगवान कौन है। संत फिर से मंच से उतर गए, खड़ाऊ पहन के फिर अपनी कुटिया चले गए। गांव के लोग बोले भैया 3 दिन से पंडाल खड़ा हुआ है, व्यासपीठ सजी हुई है, महात्मा आते हैं, प्रश्न करते हैं और उत्तर सुनते ही भाग जाते हैं, कथा तो इनसे ही सुननी है। दौड़ करके सब गए, जाकर के कहा महात्मा जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तुमने कहा नहीं है। अब जो वस्तु है ही नहीं उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? तुम जब ये मानते हो कि भगवान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ये विश्वास कर चुके हो, तो हम तुमको क्या कथा सुनाएं? गांव के लोग बोले पहुंचे हुए महात्माएं, कथा तो इनसे ही सुननी है। बोले महाराज जी आप फिर से आ जाओ कथा सुनाने। बोले मैं प्रश्न करूंगा। बोले हम उत्तर देंगे, आप आओ तो सही। गांव के लोगों ने पंचायत जोड़ी, आधे आधे बांट लिए इधर उधर। बोले अब की बार बाबा आके पूछे भगवान है तो आधे बोलना है, आधे बोलना नहीं है। जब दोनों में विवाद होगा तो बाबा को सुलह करवाने के लिए कथा सुनानी पड़ेगी, यही हो पाएगा। चौथे दिन महात्मा जैसी मंच पे आए, आकर के उन्होंने कहा हाँ भाई प्रश्न पूछे? बोले पूछो महाराज। ऐसे ही जैसे आधे में माताएं बैठी, आधे में ऐसे सब बैठ गए गांव के लोग, आधे इधर बैठ गए आधे उधर। महाराज जी ने पूछा, बोले बताओ भगवान है? आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। अब ये महाराज हैं नहीं है करते रहे। महात्मा उठे, कमंडल उठाया, खड़ा पहन के चले गए। गांव के लोग बोले भैया क्या उत्तर दें, हमें समझ में नहीं आ रहा। सब दौड़े दौड़े गए, बोले महात्मा जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तो आधे बोल रहे थे हैं, आधे बोल रहे थे नहीं है। तो मैंने सोचा जिनको पता है कि भगवान है वो नहीं है वालों को समझा दो, मेरे को क्यों बुला रहे हो बार बार? जिनको पता है कि भगवान है वो उनको बता दो, जो कह रहे हैं नहीं है। तुम लोग आपस में गांव का मामला सुलझा लो, मुझको क्यों बुलाते हो? गांव के लोग रोने लगे, बोले महाराज जी आप कथा कब सुनाओगे हमको? बोले मैं तो बस ये देख रहा था तुम्हारे भीतर मेरी बात के प्रति विश्वास कितना है। अब मुझे लग गया कि नहीं तुम कथा सुनने के प्रेमी हो, अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और महाराज जी आए और आकर के उन्होंने कथा सुनाई। तो विश्वासो फलदायक, विश्वास होना चाहिए कहने वाले के प्रति, तो ही फल मिलता है। नहीं तो कहने वाला कुछ भी कहता रहे। वैद्य यदि कह दे कि तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम ऐसा ऐसा नियम पालन करो, यदि तुमने नियम पालन नहीं किया, वैद्य की बात पर विश्वास नहीं किया, तो रोग कभी दूर नहीं हो पाएगा। ऐसी बंधुओं संसार का भवरोग लगा है हम सब मानवों को। कथा सुनाने वाले वक्ता वैद्य बनकर के आते हैं, नियम बताते हैं, कानून बताते हैं, आकर के पूरी कथा सुनाते हैं, औषधि देते हैं। यदि नियम से इसका श्रवण नहीं किया, नियम से इसका पालन नहीं किया, तो भवरोग कभी सही नहीं हो पाएगा। भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के धर्म बताए और धर्म बताते हुए कहा युधिष्ठिर अब तुम रुदन मत करो। और रोता तो वो है जो अकेला हो, तेरे साथ तो साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। ए सवई भगवान साक्षात भगवान है, इनकी शरण ग्रहण कर ले, फिर तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं आएगी। इस प्रकार युधिष्ठिर को समझा करके पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए श्री भगवान के चरणों में विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, करताल बजा के गाओ दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया
सदा तेरा नाम दयालु। श्री राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मैं तो जपूं मेरे पूर्ण हो सब काम, मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। ओ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, ओ दयालु दया करो। दयालु दया करो। मैं तुझ जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। देखो, ऐसे कल हमने बताया था ना, नारद पद्धति की कथा है। यहाँ पर बीच बीच में भजन कीर्तन होते हैं और जब होते हैं तो गाना पड़ता है, नहीं तो अपराध होता है एक प्रकार से। इसलिए जब भी भजन कीर्तन आती हो खूब मुक्त हस्त से गाओ, करताल बजाओ, तभी तो आनंद आएगा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं में तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं में तेरा। हे कृष्ण कृष्ण श्री राम, हे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हे कृष्ण कृष्ण
साधु संत की संगति देना, 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 अपने नाम की रंगत 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 देना। ओ मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, ओ मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो मुझे, दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय श्री जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर कृपा की। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान के श्री चरणों में ही अपने प्राणों को विलीन कर दिया। भगवान भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए और यहां हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की। बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ये बंधुओं वो बालक है जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन गर्भ में ही पहले ही कर लिया, जो कि भागवत का मुख्य श्रोता माना गया परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान भी टोपी कुर्ता लेकर के आए। परीक्षित को आशीष देकर के भगवान वापस द्वारिका को लौट के जाने लगे। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। अर्जुन जैसे ही लौट करके वापस आए, महीनों बाद लौट करके आए, तेजहीन अर्जुन हो गए। कवच टूटा हुआ है, धनुष बाण किसी ने हरण कर लिया, गांडीव धनुष अर्जुन का किसी ने छीन लिया। बिखरे हुए केश, अजीब सी शकल बना करके अर्जुन जब लौट करके आए, तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम तो द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए गए थे ना? इतने महीने, इतना समय बीतने के बाद लौट करके आए हो। द्वारिका में सब कुशल तो है ना? द्वारिका में सब ठीक तो है ना? द्वारिका में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है ना? जैसे ये बात पूछी है, अर्जुन रोते हुए कहने लगे, हे भैया, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिण येन मे पहितम तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया, हम पांडवों की पग पग पर रक्षा करने वाले वो कृष्ण हमको आज अकेला छोड़ के चले गए। भैया, महाभारत युद्ध में जिनकी कृपा से महाभारत जैसे विशाल उस सागर को हमने इस प्रकार पार कर लिया जैसे गाय के खुर के गड्ढे को कोई बालक पार कर लेता है,
उस महान महाभारत के सागर सिंधु को पार करवाने वाले श्री कृष्ण आज हमको अकेला छोड़ के चले गए भैया। वो अपनी लीला पूरी करके जा चुके हैं।